नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर में बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा का सफल ऑपरेशन हुआ। ब्रेन हेमरेज के चलते एमबी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 19 साल की मूक बधिर और मंदबुद्धि युवती से 60 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर होटल कर्मचारियों ने लोगों से मारपीट की। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। जानकारी के मुताबिक दांडी यात्रा का आज तीसरा दिन है। टोंक में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रोजाना 24 गायों की मौत हो रही है। वहीं अब तक 1946 गायों की मौत हो चुकी है। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत आशापुरा माताजी के गुणगान के साथ की गई। किशोरपुरा स्थित मंदिर पर बॉलीवुड मुंबई के पार्श्व गायक विपिन सचदेवा ने अपनी भजन गायकी से चांदनी रात में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बूंदी के केशवरायपाटन कस्बे में एक सप्ताह के दौरान जानलेवा हमले की 2 घटनाएं होने से कस्बे के लोगों द्वारा कस्बा बंद कर विरोध जताए जाने से लोगों का खोया हुआ विश्वास पाने के लिए पुलिस ने हमलावरों का जुलूस निकालकर पुलिस के आम जन के साथ होने का विश्वास दिलाया। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर खत्म होने के बाद एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो रात का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामलीला के कलाकारों के द्वारा रामायण के चरित्रों का जीवंत अभिनय पेश किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में चल रही रामलीला को देखने के लिए भी सैकड़ों की संख्या में श्रीगंगानगर वासी पहुंच रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ पत्रकार संघ के अध्यक्ष विनोद लाटा का सड़क हादसे में असामयिक निधन हो गया। पत्रकार विनोद लाटा की बाइक अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मौत हो गई। परिवादी ने सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में परिवाद देकर निजी लैबों द्वारा जांच में की गई कथित अनियमितता प्रकरण की पुलिस जांच करवाए जाने की मांग की है। राजसमंद के जावद गांव में भैरूजी बाबूजी मंदिर से शारदीय नवरात्र समापन के दौरान गाजे बाजे के साथ भव्य सरोवर यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। सरोवर यात्रा मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। शारदीय नवरात्रि के मौके पर अमरपुरा की खेड़ा खूंट माता के 1001 दीपक की महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए और खेड़ा खूंट माता के दर्शन करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मनाए जा रहे समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में अपराधी सुधार दिवस मनाया गया। अलवर के भिवाड़ी के शेखपुर थानाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विवादित मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा उसी एसएचओ को वहीं लगाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है। महिला परिवहन अधिकारी अपने गुर्गों के साथ अवैध वसूली कर रही है। इसे लेकर विधायक चंद्र भान सिंह आख्या भड़क गए। जोधपुर के लाडले सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 55वें जन्मदिन के अवसर पर जोधपुर में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई कार्य किए गए। नेशनल हाईवे 44 पर वाटर वर्क से चौराहे धौलपुर पर पीछे से आ रहे कैंटर ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार आगे चल रहे कैंटर में जा घुसी और आगे पीछे दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई। पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन रोग को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 1691 पशुओं को गोटपॉक्स वैक्सीन लगाई गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव 7FD और F5FD के बीच लावारिस हालत में खड़ी एक बाइक और एक 9mm का कारतूस मिला है। बूंदी की इंडोली और दबलाना थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 डंपरों को डिटेन कर उनके चालकों को गिरफ्तार कर लिया है।
पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक युवक घायल हो गया। घायल दुर्गा बस्ती निवासी रंजीत मंडल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के मनिहारी कुएं के पास सरेराह 3 महिलाओं से मारपीट करने के वायरल वीडियो मामले में महिला थाने में 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। 20 साल की विवाहिता ने अपनी सास और मौसेरे सास के साथ महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव में एक कॉलेज छात्रा ने कपास में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन करने से एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। श्रीगंगानगर यातायात पुलिस के द्वारा बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से आमजन के साथ बैठक कर यातायात के नियमों की पालना कर सुरक्षित यात्रा करने की समझाइश की जा रही है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गाडोलिया लोहार घाटी में रोडवेज बस ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के रामलीला ग्राउंड में 5 अक्टूबर को नगर परिषद के द्वारा रावण दहन किया जाएगा, जिसकी आवश्यक तैयारियों में नगर परिषद प्रशासन जुटा हुआ है। टोंक शहर के कृषि मंडी रोड पर रात के अंधेरे में मंदिर निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद सीओ सिटी सालेह मोहम्मद समेत 2 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। सड़क किनारे निर्माण की शिकायत के बाद पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। अलवर शहर में लॉयंस क्लब अलवर की ओर से सेवा सप्ताह के दूसरे दिन कृषि उपज मंडी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया और ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में तापमान में हुई बढ़ोतरी की वजह से मूंग और ग्वार की फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्थानीय किसानों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के निकटवर्ती गांव से सेसू में एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया। गंभीर घायल युवक को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार जारी है। करौली कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 165 पेटी अवैध शराब जब्त की। अवैध शराब परिवहन के काम आ रही पिकअप को जब्त कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े गए। यहां हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार को हुड़दंगबाजों ने अपना निशाना बनाया और शीशे तोड़कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। अलवर के नौगांवा थाना पुलिस ने लूट और हत्या के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 19 सितंबर को हत्यारे वाहन चालक विशाल सिंह राजपूत निवासी फरीदाबाद की हत्या कर और टैक्सी लूट कर शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर खुशपुरी पुलिया के नीचे पटक कर चले गए थे। लालसोट थाना इलाके में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। लड़की शहर की न्यू कॉलोनी में सफाई करने आई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बारा के छपरा थाना क्षेत्र के पचपाड़ा गांव में खेत पर व्यक्ति झूलते तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। बाद में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के बाद मामला शांत हुआ। भिलवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में माहौल गर्मा गया। युवक की मौत के बाद परिजन उसके शव लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के कनबा गांव में महिला का शव खेतों में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए मामले की जांच करवाने की मांग रखी। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से कस्टम ऑफिसर बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के भिनाई उपखंड के बगराई गांव में जंगलों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दुर्गालाल बैरवा के रूप में हुई, जो नजदीक के अमरपुरा गांव का रहने वाला था। शहर में चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के चलते उधड़ी पड़ी सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं के विरोध में सोमवार को भाजपा युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं ने कोटड़ी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। राष्ट्रीय दशहरे मेले में झूलों के आवंटन को लेकर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना जब भाजपा वार्ड पार्षद योगेश अहलूवालिया को लगी तो मौके पर पहुंचे और कुछ देर के लिए झूलों के आवंटन की प्रक्रिया को बंद करवा दिया गया। सूबे की गहलोत सरकार राजस्थान के 213 निकायों में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान को 1 साल पूरा हो चुका है। जोधपुर में सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में जोधपुर भगत की कोठी क्षेत्र की सड़क धंस गई थी। वहीं अब
झालामंड जाने वाली रोड धंस गई और उसमें नगर निगम की ड्रेनेज क्लीन करने वाली गाड़ी का पिछला हिस्सा जा धंसा। प्रदेश में पशुधन में महामारी बन चुके लंपी वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहा पशुपालन मुख्यालय 4 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। पशुपालन भवन मुख्यालय का विद्युत ट्रांसफार्मर 4 दिन से जला हुआ पड़ा है। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने के कारण पशुधन मुख्यालय का कामकाज ठप हो गया है। जोधपुर में लंपी बीमारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग और सभी गौ भक्तों के द्वारा 15 दिन रैली निकालकर ज्ञापन देकर मांग की गई कि गायों का उचित उपचार और पर्याप्त मेडिकल टीम, डॉक्टर सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था जल्द हो। कवाई इलाके में बबलू बंजारा की गिरफ्तारी के विरोध में बंजारा समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज महामारी से जूझ रहे पशुपालकों के लिए राहत की खबर है कि राजस्थान सरकार ने फिर से पशुधन के बीमा की योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई। वन्यजीव सप्ताह के तहत बांरा के सोरसन क्षेत्र में संभाग भर से वन्यजीव प्रेमियों का जमावड़ा हुआ। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सोरसन में प्रस्तावित गोडावण प्रजनन केंद्र की प्रबलता से मांग उठी। पूर्व विधायक की चेतावनी के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की टूटी पाइप को ठीक करवा दिया गया है। इस परियोजना से बालापुरा, गलाना, कादीहेड़ा समेत अन्य गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। अलवर के बानसूर में राजपूत शिक्षा समिति के तत्वावधान में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 अक्टूबर को लॉन्च की गई बहुप्रतीक्षा आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर के लिए 10 अक्टूबर से आवेदन मिलना शुरू होंगे। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने विजयादशमी पर्व की तैयारियों के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ सोमवार को रावण दहन स्थल रावण का चबूतरा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं और आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। विजयादशमी बुधवार 5 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जयपुर में इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर के आदर्श नगर में दशहरा मैदान में रावण दहन को लेकर नगर निगम हेरिटेज सक्रिय मोड पर दिखाई दिया। दुर्गाष्टमी के मौके पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने अपने निवास पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। तिवारी ने सपत्नीक मां दुर्गा की आराधना की और देश प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बीकानेर के महाजन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजमार्ग के समीप शेरपुरा लिंक रोड पर स्कॉर्पियो में 5 संदिग्ध व्यक्तियों के खड़े होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और 5 लोगों से पूछताछ की। करौली के टीकुंड हनुमान मंदिर पर दुर्गा पूजा महोत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र महोत्सव में रेडी टू रीड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने रामलीला मंचन किया। नवरात्रि के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहली बार नवाचार करते हुए पार्टी कार्यालय पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा। नागौर के गोटन थाना क्षेत्र के लांबा जाटान गांव में एक दलित परिवार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पति पत्नी और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। हनुमानगढ़ जिले के बड़े गांव में शुमार छानीबड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ग्रामीणों ने सीएमएचओ से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई, मगर अभी तक ग्रामीणों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। बाड़मेर शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। डीडवाना नागौर हाईवे पर बजरी से भरे एक डंपर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना विभत्स था कि एक व्यक्ति का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सभी रेल मंडल को इलेक्ट्रिक सिग्नल से लैस कर दिया। इससे पहले मैनुअल सिग्नल के सहारे रेलों को चलाया जाता था। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंद दासपुरा में 2 दिन से लापता छात्र का शव एक पुराने कुएं में मिला। परिजनों ने हत्या कर कुएं में डाल देने की आशंका जताई। झुंझुनू की सिंगाना पुलिस ने सोमवार को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के पत्रकार संघ की ओर से गायों में फैल रही लंपी की रोकथाम के लिए विशेष लड्डू तैयार कर गायों को खिलाए गए। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के कनबा गांव में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई।
जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक के मार्केटिंग मैनेजर सुरभि कुमावत ने अपने फ्लैट में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वो अपने पति शाहिद और 5 साल की बेटी के साथ मुहाना इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती थी और टोंक रोड पर पीएनबी बैंक में जॉब करती थी। कोटा में 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में एसआईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 2 और आरोपी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। मामले में सीएमडी और डायरेक्टर सहित 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने 12 रोड इलाके में अवैध अतिक्रमणों को तोड़ा। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में दस्ते ने 12 रोड निजी अस्पताल से देवी अरब रोड तक करीब आधा किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण हटाया। राजसमंद जिले के बागोटा में नागणीची माता मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय नवरात्रि अनुष्ठान के बाद जयकारों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जावद के भैरू जी मंदिर में शोभा यात्रा के साथ जवारे विसर्जन किए गए। टोंक जिले की पारिक सेवा समिति सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए निवाई तहसील अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया। अध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से भागीरथ पारिक को अध्यक्ष और युवा मोर्चा का अध्यक्ष संजय पारिक को चुना गया। एसएमएस अस्पताल में बाल अपचारी ने मरीज की जेब से मोबाइल और पर्स चुराने की कोशिश की। पीड़ित सलमान ने बाल अपचारी को पकड़ा तो उसने एक अन्य बदमाश के साथ मिलकर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आईपीसी, पोक्सो और एससी एक्ट की धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी मेघराज को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। कोटा के प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना बी ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने बीती रात एक बाइक पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने डकैती के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोट आई, जिसे रेवदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दिया गया। अजमेर में जंगल में युवक का शव मिला। हत्यारों ने युवक का गला रेत कर हत्या कर जंगल में फेंक दिया था। इस हत्या में पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई। सीकर के खंडेला कस्बे से अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। बदमाशों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की, लेकिन 11 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया। जयपुर में भांकरोटा में रिंग रोड पर गैस के टैंकर में आग लग गई। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गैस टैंकर की वजह से आग लगी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 बताई जा रही है। चूरू के कोटवाद गांव बस स्टैंड के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार पुलिस लाइन के एमटीओ सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय भरतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। सादुलपुर के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव सांखन ताल में बदमाशों ने कैंपर नंबर के वाहन से स्टंट कर गांव के चारों ओर घुमाकर 2 महिलाओं और 3 लोगों को घायल कर दिया। दौसा जिले के महवा थाना इलाके के खेड़ला गदाली गांव में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए एक साथ 5 घरों को निशाना बनाया और ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चुरा ले गए। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तलवंडी निवासी कैलाश पिपलानी की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा के आदित्यनगर में बिजली के पोल में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग बढ़ती हुई केबल तक पहुंच गई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और इलाके की बिजली गुल हो गई। बड़ी खबर है सिरोही से।